हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 52 में डिस्कस करेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पिछले लेक्चर में साइनर्जिक इंटरेक्शन पर हम लोग ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यानी लेक्चर 52 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर कैसे देखते हैं उन पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, कलर के लिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको ऊपर दिखाया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑरिजिनेट फ्रॉम टू मेन सोर्सेस, डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर। तो कलर के लिए जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वो हम लोग डी ट्रांसफर पर डिस्कस करेंगे यानी डी ट्रांजिशन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद यानी कि डी ब्लॉक में हम लोग डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर पर डिटेल डिस्कस करेंगे, डिटेल बात करेंगे। यहाँ पर हम उतना ही यूज करेंगे जितना सीएफटी के थ्रू हम लोग को समझाया गया था, यानी कि सीएफटी के थ्रू कलर को कैसे एक्सप्लेन करें वो हम लोग देखेंगे। डी ट्रांजिशन में एक सिंपल बात आपको बता दें कि जैसे कोई मेटल या मेटल आयन है और मेटल और मेटल आयन में मान लेते हैं मैंने Ml6 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स किया, तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं तो ये अप्रोच करने के बाद ये इस तरीके से Eg और T2G के फॉर्म में ये अरेंज हो जाते हैं। और इस अरेंजमेंट के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है ग्राउंड स्टेट पर, तो लाइट के थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो यहाँ जाता है और वापस फिर ग्राउंड स्टेट पर ट्रांजिशन के थ्रू आता है। यहाँ पर ये वाला जो ऑर्बिटल है, यानी कि ये वाला डी है और नीचे वाला डी, इसको हम लोग हाई एनर्जी और नीचे वाले को लो एनर्जी जो T2G है। तो आप देख सकते हैं लाइट पड़ने पर लो एनर्जी से हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का जाना, यानी इस डी से इस डी में जाना और वापस इस डी से इधर आ जाना, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में इसलिए है कि ऊपर एनर्जी ज्यादा है तो वो वापस यहीं पर आता है। तो ये डी और डी ट्रांजिशन कहलाता है, यानी कि इस डी से इस डी फिर इस डी से इट। तो ये हम लोग डी ट्रांजिशन में कलर को इसी तरीके से देखते हैं। अब देखिए, यहाँ इनके एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से दिखाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड। जैसा मैंने आपको कहा भी है कि लिगेंड जब अप्रोच करता है तो मेटल और मेटल आयन की जो डीजेनरेसी है वो डिस्ट्रॉय होती है, वो खत्म हो जाती है। और उसी को हम लोग वहां पर ये कॉम्प्लेक्स Ml6 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि जब लिगेंड ने अप्रोच किया है तो अप्रोच करने के बाद ये इस तरीके से T2G और Eg के फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके से आप एनर्जी वाइज देख सकते हैं। और जब लाइट पड़ता है तो उस लाइट में ये इलेक्ट्रॉन का इस डी यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी में फिर हाई से लो में आना, ये डी ट्रांजिशन कहलाता है। जैसा हम लोग जब सीएफटी के पहले वीबीटी पढ़ रहे थे तो हम लोग को ये बताया गया था कि वीबीटी में सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक एनर्जी वाले होते हैं, तो वहां पर डी ट्रांजिशन जैसी कोई चीज नहीं होगी, तो इसलिए वहां से कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं बताया गया था। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स जैसा हम लोग ने मेरिट में पढ़ाई है कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इट इज एक्सप्लेन बाय सीएफटी, तो वो सीएफटी में कलर को हम लोग डी ट्रांजिशन के थ्रू समझाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पाएगा कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू टू सेट्स T2G एंड Eg, जो मैंने अभी दिखा भी दिया है और हम लोग ने पढ़ा हुआ भी।
दीज हैव डिफरेंट एनर्जी, सही बात है, इसकी एनर्जी कम है और Eg की एनर्जी ज्यादा है। द डिफरेंस एनर्जी लाइज इन विजिबल रीजन एंड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट T2G, ये लो एनर्जी को हम ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं, एंड टू हाई एनर्जी स्टेट Eg लेवल, ये हाई एनर्जी लेवल। तो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में देखिए, इस पॉइंट को समझिएगा कि जब लाइट आता है तो लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी में होना और फिर वापस ग्राउंड में आना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के थ्रू, तो वो हम लोग को कलर दिखता है। मतलब होता क्या है कि कोई कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर है ग्राउंड स्टेट पर, लाइट के थ्रू यहाँ पर एनर्जी आएगा, तो वो एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने के बाद हाई एनर्जी में, वापस इनविजिबल रीजन जिस वेवलेंथ से वापस आता है वो हम लोग को, वो कलर हम लोग को दिखता है। तो वही बात हो रही है कि विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट, और उसी को फिर वापस आकर के जिस वेवलेंथ से वापस आता है वो कलर हम लोग को दिखता है। अब यहां नेक्स्ट में दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी ट्रांजिशन आपने देखा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, हाई से लो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है CFT के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये देखिएगा एक बार फिर से मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दिखाया है। Ml6 कोई कॉम्प्लेक्स है और M जो है उसमें D में इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। Ml6 कॉम्प्लेक्स है और M में D में इलेक्ट्रॉन 1 है। ये है आपके पास लिगेंड के अप्रोच के पहले का पोजीशन। लिगेंड जब अप्रोच करता है तो ये इस तरीके से स्प्लिट होता है, यहां पर इसके ग्राउंड स्टेट को दिखा दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में अभी इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी के थ्रू यानी एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करके यहां से यहां आ गया, तो इट इज अ ग्राउंड स्टेट जो ये है, और यहां से ये एक्साइटेड स्टेट यानी हाई एनर्जी में पहुंच गया T2G से Eg में। तो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी यानी एक्साइटेड स्टेट में जाना, तो यहां पर एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाता है, ये जो हम लोग एक्साइटेड स्टेट कह रहे हैं, और फिर से वापस एक कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ यानी जो कलर हम लोग को दिखता है उससे वापस आएगा, वो हम लोग को दिखेगा। और अच्छे से इसको समझते हैं, यहां तक तो समझ गए कि जब इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी से यानी ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी में जाता है और वो वापस फिर से ग्राउंड स्टेट में जिस भी वेवलेंथ से आएगा जो विजिबल रीजन में पड़ता है वो कलर हम लोग को दिखेगा। चलो हम लोग इसको और अच्छे से यहां पर समझते हैं। ये देखिए, कलर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। एक खास कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया होगा इन द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 400 to 750 nm। ये देखिए विजिबल रेंज है, इसी रेंज में हम लोग को यहाँ पर ट्रांजिशन करना होता है या ट्रांजिशन होता है तो हम लोग को कलर दिखता है। तो विजिबल रीजन यहाँ पर कहा जाता है जिसमें 4 से 750 nm। एंड ट्रांसमिशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ, जो मैंने कहा ना कि जितनी लाइट वो एब्जॉर्ब करता है, जिस वेवलेंथ का वो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो भी वेवलेंथ ट्रांसमिट होता है, जो आपने कहा कि जो आपको वहां से ट्रांसमिट होगा वो ट्रांसमिट वाला जो वेवलेंथ है जिस कलर के अकॉर्डिंग पड़ता है वो कलर हम लोग को दिख जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझिएगा, पहले यहाँ पे एक और पॉइंट है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ विच इज एब्जॉर्ब। जैसा मैंने अभी आपसे कहा भी कि कोई भी कंपाउंड का जो कलर है
वो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के कॉम्प्लीमेंट्री से पता चल जाएगा कि इस तरीके का उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया होगा, तो इस तरीके का लाइट वो, यानी इस तरीके का वो कंपाउंड का कलर होगा। यानी कि कौन सा कलर वो एब्जॉर्ब करता है वो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ, यानी कि जो कलर हम लोग को दिखता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे नीचे के एक एग्जांपल से समझाया गया कि कोई कंपाउंड हम लोग को रेड दिखता है, समझिएगा, कोई कंपाउंड हम लोग को रेड दिख रहा है, तो आपको यहां पर कहा गया कि उसने कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया। उसमें देखिए, इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स, यानी जो कॉम्प्लेक्स हम लोग को यहाँ पर रेड दिख रहा है, तो ये हम लोग कह रहे हैं कि उसने ग्रीन कलर के लाइट का जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है उसने एब्जॉर्ब किया होगा, तो हम लोग को रेड दिखेगा। तो ये हम लोग के पास, तो यही हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो कलर है वो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ जो है, जो कलर हम लोग देख रहे होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ भी होता है। चलो एक और चीज हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करें। ये देखिए, ये पहले मैंने यहां पर विबग्योर दिखा दिया है, जिसमें आपको मालूम है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये भी आपको यहाँ पर इस वाले फॉर्म में यहाँ आपके पास दिखाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि रेड कलर का वेवलेंथ जो है ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा है, यानी कि रेड सबसे कम वायलेट। या आपको यहाँ पर एक और चीज दिखा दे तो बड़ा अच्छे से, के डेल्टा ओ एच सी अपॉन लेमडा, यहां पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको हम लोग इस फॉर्मूले से दिखाएंगे, या इसी को आप कह सकते हैं कि जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, डेल्टा ओ। दूसरा हम लोग यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि डेल्टा ओ ज्यादा तो न्यू ज्यादा, यहां पर डेल्टा ओ ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जब हम लोग कलर के लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को ये आपको ऐसा मिलेगा, वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो यहां से डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी। तो खैर, अब आपको यहां दिखाते हैं कि हम लोगों से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन में अब इतने सारे कलर है, अब नेरेलक वगैरह में तो देखिए बोलो 800 से 900 कलर दिखाते, उससे भी ज्यादा, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ब्लू रेड। तो एक्चुअल में केस वही है, मतलब एब्जॉर्प्शन और इमिशन वेवलेंथ के थ्रू आप बता सकते हैं कि हाँ इस तरीके का एब्जॉर्प्शन हुआ हो तो इस तरह कलर आएगा। अब हम लोग पूरे कलर तो नहीं, लेकिन कम से कम 6 कलर जो है हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा कलर किसके एब्जॉर्प्शन की वजह से आया होगा। तो 6 कलर, तो आईआईटी में अब जो अब तक क्वेश्चन दिए हैं जेई मेन या एडवांस में, तो उन्होंने अभी तक इन्हीं 6 कलर का इस्तेमाल करके कलर आपसे पूछे हैं। जैसे देखिए, अगर किसी ने रेड एब्जॉर्ब किया तो उसका कलर ग्रीन दिखेगा, या ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो रेड, ये दोनों में चलेगा। यानी अगर ये एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है तो ये आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया, या ये एब्जॉर्प्शन है तो कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा। ग्रीन एब्जॉर्ब करने वाला रेड दिखेगा और रेड एब्जॉर्ब करने वाला ग्रीन। नेक्स्ट में देखिएगा, ये आपके पास वायलेट है तो ये येलो, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये एब्जॉर्प्शन मान लो, अगर ये एब्जॉर्प्शन मान लो तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। नेक्स्ट में ये ब्लू है, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज, या ऑरेंज ऑब्जॉर्व करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू होगा। तो देखिए यहाँ पर कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, रेड एब्जॉर्ब किया तो कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड ग्रीन, यानी कि हम लोग को ग्रीन दिखेगा। नेक्स्ट में देखिए, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो उनका ट्रांसमिटेड लाइट जो है, जो हम लोग को दिखता है वो ब्लू है। येलो हो गया तो येलो अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर हम लोग को वायलेट दिखेगा, और उसी तरीके से ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो रेड, ब्लू एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज, और आखिर में वायलेट एब्जॉर्ब किया तो येलो। वैसे आपको यहाँ बता दें कि 3 ही कलर है, रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, रेड से ग्रीन, ऑरेंज से ब्लू, येलो से वायलेट। फिर उसी को रिवर्स कर दिया गया, यानी ये वाला चीज को यहाँ लिया है ना, पहले ये यहाँ फिर ये यहाँ, तो ये वाला चीज यहाँ आ गया। ये देखो तीनों उठा के यहाँ आ गए और ये वाला उठा के,
तो ये 3 ही है। उससे भी आसान बना दे, आप भूल गए कि मुझे कलर इसका कॉम्प्लीमेंट्री किसका, तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, VROGY, यानी कि इनमें से एक आई हटा दो। सबसे पहले आप यहां पर विबग्योर लिख दो, आई लिख दो, VIBGYR। तो देखो VIBG, यहां ये हो गया YOR, ये हो गया। अब इसमें से देखो, है ना, YOR, और देखो VBG, तो यहां पर VBG यानी आई को हटा दो तो आपको कलर मिल जाएगा VIBGYOR। विबग्योर लिख दोगे तो आपको आराम से कलर मिल जाएगा, इतना कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। विबग्योर लिखो और आपको सारा चीज आपके सामने हो जाएगा। तो खैर, अब हम लोग इससे रिलेटेड और बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं, उसके बाद फिर देखोगे। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये ऐसे रख देते हैं, color of the coordination compounds depends on the crystal fill splitting. What will the correct order of the absorption wavelength of light in the visible region? सिंपल वे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ पूछा है। सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से केमिकल हैं, कोबाल्ट, अमोनिया और साइनाइड। तो यहाँ आपके पास COCN होल 6 3 CO NH3 होल 6 3+ और COH2O होल 6 3+। ये 3 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, मेटल भी सेम है, डिफरेंट क्या है, लीगेंड। तो आपको यहां पर लीगेंड के थ्रू एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ बताने हैं। चलो क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले लीगेंड देखो। तो आपको मालूम है यहां पर डोनेशन जो होगा, जैसे O, N और C, आपको याद होगा हैलोजेंस, नाइट्रोजन और कार्बन, लीगेंड की स्ट्रेंथ डेल्टा ओ की वैल्यू। तो फिलहाल यहां पर आपके पास O वाले हैं, अगर हम यहां पर लिख देते हैं, यानी ये H2O, दूसरा NH3 और थर्ड वाले में साइनाइड, ये है आपके पास लीगेंड। तो आप सिंपल वे में बताओ कि डेल्टा ओ की वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा डेल्टा ओ की वैल्यू। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है कि डेल्टा O इज इक्वल टू HC/λ। अगर ये एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ मैक्सिमम है तो यहां पर जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ क्या होगा, ये मिनिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम होगा ना। तो आप बताओ कि डेल्टा O की वैल्यू जब इस तरफ है तो इस केस में λ की जो वैल्यू है, वेवलेंथ की वैल्यू, वो कैसी हो जाएगी, λ ऐसा, ये इस तरीके का, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ में कार्बन यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसके बाद अमोनिया की, उसके बाद H2O की, क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू बढ़ रही है। तो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का ऑर्डर रिवर्स होगा। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ H2O वाले लीगेंड की, फिर अमोनिया वाले की, फिर कार्बन वाले की। तो आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा है, सबसे पहले H2O, फिर अमोनिया, फिर कार्बन। तो आप कभी भी क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ से रिलेटेड आ जाए तो आपको पहले डेल्टा O देख लेना। डेल्टा O अगर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ कम होगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी ले लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
इसमें इन्होंने an ion M2 positive from the complexes MH2 whole 6 2 positive MEN whole thrice and MBr4, यहां पर उन्होंने कंपाउंड का कलर पूछा है। अब आप यहां पर देखिएगा कि इस वाले केमिकल में भी मेटल यहां पर उसने सेम रखा है और साथ में आपके पास यहां कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है और चार्ज भी सेम है। तो यहां आपके लिए फिर से रिस्पॉन्सिबल है लीगेंड। लीगेंड के थ्रू आपको यहां पर इनके कलर बताने, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर भी कलर उसने वही 6 कलर जो मैंने आपको दिखाया था उसी के अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले यहां पर लीगेंड को देखो, तो लीगेंड में H2O, दूसरा आपके पास यहां EN है और थर्ड में है Br-। हम सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं NO और हेलोजन। तो ये हो गया आपके पास डेल्टा O का ऑर्डर। जैसा आपको मालूम है कि डेल्टा O बढ़ेगा तो लीगेंड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, या लीगेंड के स्ट्रेंथ से डेल्टा O की वैल्यू बढ़ती है। अब नेक्स्ट में ये हो गया एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। यहां पर एब्जॉर्प्शन लिख देते हैं। ये अभी देखिए हम अभी बात करें एब्जॉर्प्शन, क्वेश्चन अगर यहीं तक होगा एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो पिछला क्वेश्चन था वो हो गया। अब लेकिन उसने कलर पूछा है, कलर कैसे बताएंगे? तो आपको यहां पर फिर से वो कलर लिखते हैं विबग्योर। विबग्योर से आपको यहां पर मालूम है कि अभी जो हम देख रहे थे इसमें डेल्टा O की लिम्डा की वैल्यू बढ़ गई। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो Br- है उसने सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब की होगी, यानी वो कौन सा होगा? रेड होगा ना। और जब कोई रेड एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर कैसा होता है बताओ? रेड एब्जॉर्ब करने वाले का कलर कैसा होगा? हमने यहां पर देखिए एक बार फिर से दिखा दे, ये रेड अगर एब्जॉर्ब किया है तो उसका कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। यानी कि एक कलर आपको मिल गया, यानी कि MB है ना, MBr6 से ये हो गया 4-, इसका कलर क्या हो गया? ग्रीन। क्यों ग्रीन हुआ? क्योंकि एब्जॉर्ब उसने रेड किया। अब उसके बाद जो दूसरा नंबर पर है इनका एब्जॉर्प्शन रेड से कम होगा, तो रेड से कम कौन सा? ऑरेंज। अगर वो ऑरेंज कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया है तो उसका बताओ कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज कलर में हम लोग ने क्या देखा? ब्लू, है ना। ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब करने वाला ब्लू। तो ये वाले केमिकल देखिए, दूसरा केमिकल का कलर आपको मिल गया MH2O होल 6+2, है ना। ये ऐसा हो गया, तो ये कैसा हो गया? ब्लू। दो कलर आपको मिल गया। देखा हमने क्या किया? अब नेक्स्ट में अगर यहां पर येलो, इसके बाद तो ये है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड एब्जॉर्ब किया Br- ने, तो हम लोग ने कहा कि रेड एब्जॉर्ब करने वाले का कलर ग्रीन होता। उसके बाद नंबर 2 पर ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो उसका कलर ब्लू हो गया। अगर इसके बाद थर्ड नंबर पर उससे कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब अगर EN ने किया होगा तो Y यानी येलो, तो येलो अगर एब्जॉर्ब किया होगा तो उसका कलर कैसा होगा बताओ? येलो एब्जॉर्ब तो वायलेट, तो वायलेट तो ऑप्शन में है नहीं, तो येलो के बाद कौन सा नेक्स्ट वेवलेंथ बताओ? येलो के बाद ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो रेड, यानी कि ग्रीन अगर करेगा तो रेड ऑप्शन में दिया हुआ। तो यहां आपके पास नेक्स्ट में ये हो गया आपके पास वेवलेंथ। तो ये नेक्स्ट जो आपके पास है वो हो गया MEN होल थ्राइस +2, ये है रेड। ठीक है, तो अब आपको यहां पर ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व किया। उसने डायरेक्ट कंपाउंड का कलर पूछा था,
कि बताओ कि ये 3 कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक में Br माइनस लिगेंड है, एक में H2O है और एक में En है, तो इनके ऐड होने पर यानी उस कॉम्प्लेक्स में ये सब लिगेंड होने पर उस कॉम्प्लेक्स का कलर बताओ। तो आपने सिंपल वे में क्या किया कि सबसे पहले डेल्टा ओ की वैल्यू देखी, जो स्ट्रांग होगा उसकी डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू इस तरफ से बढ़ रही है। उसके बाद आपने कहा कि जब डेल्टा ओ ज्यादा है तो लेमडा की वैल्यू कम होगी, तो लेमडा की जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ वो कम होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ Br का होगा, Br माइनस का, उसके बाद H2O का, उसके बाद En का। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डेल्टा ओ की वैल्यू सबसे ज्यादा रेड की है, तो रेड एब्जॉर्ब करने वाला कंपाउंड जो है वो ग्रीन दिखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब करने वाला ब्लू दिखेगा, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट में ये हो गया आपके पास रेड कलर का कंपाउंड। तो कौन सा हो गया? H2O वाला ब्लू है, ये देखिए ब्लू हो गया, और En वाला रेड है, ये रेड हो गया, और Br वाला क्या हो गया? ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट में H2O कॉम्प्लेक्स टिपिकली एब्जॉर्ब एट around 600 nm, ठीक है। It is allowed to react with ammonia to form a new complex this that should have absorption। कितना एब्जॉर्ब हुआ? तो आप सबसे पहले तो यहाँ बताओ H2O और दूसरा लिगेंड है अमोनिया। एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है किसका ज्यादा होगा? तो पहले सबसे पहले डेल्टा ओ की वैल्यू बताओ। नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग ले, डेल्टा ओ की वैल्यू ये, तो लेमडा जो होगा वो ऐसा होगा, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा तो लेमडा कम। यानी कि H2O का अगर उसने 600 यहां पर दिया हुआ है, ये वाले का जो है वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन जो है वो 600 nm गिवन है इनका H2O का, तो अमोनिया का जो होगा वो 600 से कम ही होगा। तो दो ऑप्शन में देखे, ए में और सी में 600 से ज्यादा है, तो इसलिए ए और सी नहीं होगा। अब 600 से कम होगा तो यहाँ पर 580 भी है और 320 nm। लेकिन आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि विजिबल रेंज में होगा सेफ्टी के थ्रू, तो विजिबल रेंज आपको 400 nm से 750 nm था, तो ये विजिबल रेंज में नहीं है, इसको हटा दो। तो विजिबल रेंज में कौन सा हो गया? 580। तो यहां पर भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। इफ द कंपाउंड एब्जॉर्ब वायलेट कलर फ्रॉम द सनलाइट देन द ऑब्जर्व कलर इज, तो अभी आपने देखा कि अगर वो वायलेट एब्जॉर्ब करता है तो बताओ कि कलर कैसा हो जाएगा। ये देखो वायलेट है तो उसका कलर कैसा होगा? येलो होगा। तो यहां पर आपके लिए कलर येलो हो जाएगा। ये 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स of a metal ion M3 positive with 4 monodentate ligand L1, L2, L3, L4 absorb wavelength in the region of red, green, yellow और blue respectively. The increasing order of ligand strength, आपको ligand का strength बताना है। कुछ मत कीजिए, सबसे पहले ये वाला जो मैंने तरीका बताया विपगे और फिर से लिखिए, ये हो गया। आपको ये मालूम है ये ऑर्डर पहले तो डेल्टा का लिख दो, लेमडा का, और आपको ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने कि इस वाले फॉर्म में डेल्टा ओ एच सी अपॉन लेमडा। तो सबको मालूम है कि रेड कलर जो है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो यहां पर डेल्टा ओ की वैल्यू ऐसी, और हम लोग को मालूम है कि डेल्टा ओ अगर इंक्रीज होगा तो लीगेंड का स्ट्रेंथ जो होगा इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? वायलेट वाला, तो वायलेट कलर में नहीं है। उसके बाद इंडिगो होगा, वो भी कलर में नहीं है।
तो यहाँ पर गिवन में बी, यानी कि बी वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो बी वाले का ऑप्शन बताओ कहां पर है, बी, यानी कि आप देख सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन कौन सा है। तो आपके लिए ये देखो L4, यानी कि ये वाले केमिकल में बी के लिए कौन सा हो गया, BL4, है ना, ब्लू कलर L4 सबसे ज्यादा। उसके बाद ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन बताओ कौन सा है, ग्रीन L2, यानी इसके बाद कौन सा हो गया, L2। चलो उसको बार बार लिखते नहीं, L2 हो गया, यानी डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा तो लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा लिगेंड का स्ट्रेंथ कौन सा होगा गिवन ऑप्शन में, चलो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो ना, ब्लू हो गया। ब्लू के बाद नेक्स्ट में ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो ऑप्शन है, ये हो गया येलो, और उसके बाद कौन सा है, रेड। ये तो आप देख सकते हैं ब्लू वाले के लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ब्लू वाले के लिए आपने यहां पर L4 कर दो, L4, और ग्रीन के लिए कौन सा कर दो, तो ग्रीन के लिए आप देखो L2 हो गया, और उसके बाद येलो के लिए कौन सा हो गया, L3, यानी कि ये हो गया L3, और रेड के लिए कौन सा हो जाएगा, L1। तो ये हो गया, देखो आपके पास सबसे ज्यादा डेल्टा ओ, यानी सबसे ज्यादा लिगेंड के स्ट्रेंथ। तो L4, L2, L3, L1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखो क्या किया, अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं कि यही 3 केस इस्तेमाल करें, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ वाला, एक डेल्टा ओ की वैल्यू जो एच सी अपॉन लेमडा जो आपको मालूम थे, इसी को लेकर के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम लोग के लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी में पूछा था, द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, यानी कि ये कंपाउंड का नाम याद हो, ये ब्लू विट्रियल होता, ब्लू विट्रियल यानी ब्लू कलर का कंपाउंड है। तो उसने बोला कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया होगा, तो अभी फिर से आप देखिए, लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए अगर कोई कंपाउंड ब्लू दिखता है तो लाइट कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज कलर का। तो डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ उसने पूछा है कि कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया होगा, तो ये देखिए ये हो गया आपके पास ए ऑप्शन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, color of light absorbed by an aqueous solution in copper sulfate is orange because copper sulfate dot 5H2 जिसको ब्लू विट्रियल कहते हैं उसका कलर ब्लू होता है, तो उसने लाइट एब्जॉर्ब कौन सा हो गया, ऑरेंज। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे डी ब्लॉक, और जो मैंने अभी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स दिखाए हैं डी ट्रांजिशन से, तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर डी ट्रांजिशन से कलर ना आकर के चार्ज ट्रांसफर से आते हैं। तो हम लोग कलर जो है एक बार फिर से डी ब्लॉक में आने के बाद देखेंगे कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स या कलर ऑफ कंपाउंड्स या कलर ऑफ केमिकल कैसे देखते हैं, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस फिर से डी ब्लॉक में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे डी ब्लॉक। ठीक है, ओके।